बिस्मिल्लाह। तो 1 मिनट तक ना हम इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह क्रिस्पी भी हो चुकी हैं, कलर भी आ चुका है। तो अब हम ये निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कचौरियाँ हमारी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी बन चुकी हैं। अंदर से भी मैं आपको तोड़ के चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी टेस्टी आलू की न्यू स्टाइल में कचौरी बनाना सिखाऊंगा। ना ही हम इसमें स्टफिंग भरने वाले हैं, ना हम इसमें मैदा यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू की खस्ता कुरकुरी करारी कचौरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं। छिलके मैंने इनके रिमूव कर दिए हैं। तो आलूओं को ना हम कट कर लेंगे, इस तरीके के छोटे छोटे पीस कर लेंगे। फिर हमने इनको बॉयल करना है छोटे पीस करके। अगर इनको बॉयल करेंगे तो ये जल्दी बॉयल हो जाते हैं, गैस भी कम लगती है। आलू की मैं कटिंग कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलूओं की कटिंग हो चुकी है। अब हम इनको जल्दी से बॉयल कर लेते हैं। कैसे बॉयल करना है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। कितना बॉयल करना है आप मेरे साथ रहें। तो आलूओं को ना हम शामिल कर देंगे एक पैन में और अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। बिस्मिल्लाह। चलें फ्लेम को ऑन कर देंगे और आलूओं को ना हम तकरीबन 6 से 7 मिनट 8 मिनट तक बॉयल कर लेंगे। क्योंकि हमने इनकी कटिंग की है तो ये जल्दी बॉयल हो जाएंगे। आलूओं को मैं अच्छी तरह बॉयल कर लूँ, यानी इसके अंदर कसर नहीं रहनी चाहिए। आलूओं को आपने फुल गलाना है। तो आलू मैं बॉयल करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को ना मैंने तकरीबन 8 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे बॉयल कर लिया। आलू हमारे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए इस तरीके आपने ना आलूओं को फुल गलाना है, क्योंकि हमने इनकी पेस्ट बनानी है अच्छी तरह। बाद में अच्छी तरह इनको मैश करना है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, आलूओं को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल के ना हम इनको पंखे के नीचे रख देंगे। जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, फिर हम इनको मैश करेंगे। गर्मा गर्म आलू आपने मैश नहीं करने। और इसके अंदर ना पानी भी नहीं होना चाहिए, आलू का बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। आलूओं को अच्छी तरह खुश्क होने देंगे, ठंडे हो जाएं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को ना मैंने अच्छी तरह खुश्क कर लिया है, ठंडा भी कर लिया है। तो अब हम एक हैंड मैचर ले लेंगे। तो आलूओं को आपने अच्छी तरह मैश कर लेना है। इसके अंदर ना इसका चंक्स नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह आपने इनकी पेस्ट बनानी है। आप हाथ से भी इनको मैश कर सकते हैं, ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं, और इसी तरह मैचर से मैश भी कर सकते हैं। आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, आलूओं को ना मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है। और अब इसके अंदर इसका जो चंक्स है ना वो नहीं रह चुका। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे कूटा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे कूटा हुआ खुश्क धनिया। 1 टीस्पून शामिल करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च। और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है शामिल कर दें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। 3 हरी मिर्च बारीक चॉप की शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना हरा धनिया। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर आधा कप। मैदा नहीं इसमें शामिल हम करेंगे। अब हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, हाथ पे मैंने ग्लव्स को पहन लिया और अच्छी तरह ना हम इनको मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करते वक्त आपको मालूम होगा कि ये ज़्यादा खुश्क है, तो ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर आपने पानी नहीं शामिल करना। इसी तरह आपने इसकी डो बना लेनी है। अच्छी तरह मैं इसकी डो बना लूँ, इसी तरह मिक्स करते हुए फिर आपको दिखाता हूँ।
तो चलें जी, अच्छी तरह ना डो को सेट कर लिया है, सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम जल्दी से इसकी जो कचौरियाँ हैं, पूरियाँ हैं, वो बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, अब हम ना हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये हाथों से चिपके ना, इस तरीके। और इसका ना थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसका हम पेड़ा बना लेंगे। बिल्कुल आपने जितने साइज़ की बनानी हो उतना आप पोर्शन ले लें और इसका पेड़ा बना लें। चलें, इस तरीके ना आपने इनको हाथों से प्रेस कर देना है। ये देखिए, ऐसे साइडों से सेट कर दें। ज़्यादा आपने इनको पतला भी नहीं रखना, ज़्यादा आपने मोटा भी नहीं रखना। ऐसे चलें, एक पूरी हमारी यानी कचौरी रेडी हो चुकी है। इसी तरह मैं सारे बना लूँ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। सारे बना के फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारी कचौरियाँ मैंने बनाकर रेडी कर ली हैं। ये 1 किलो आलू और आधा कप कॉर्नफ्लोर से तकरीबन 12 हमारी कचौरियाँ बनी हैं, पूरियाँ बनी हैं। तो इस टाइम पे अगर आप इन चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये 1 मंथ तक चलेंगी, ख़राब नहीं होंगी। जब ये अच्छी तरह जम जाएँ, बर्फ़ बन जाए, तो फिर आपने इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीज़ कर लेना है। जब चाहें आप निकाल लें, इनको फ्रीज़ करें। तो मैं फ्रीज़ नहीं करूँगा, मैं जल्दी से इनको फ्राई करता हूँ। कैसे फ्राई करना है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। फ्लेम को आपने हाई रखना है। बिस्मिल्लाह। तो 1 मिनट तक ना हम इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे और 1 मिनट के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। 3 पीस आए हैं, तो इनको ना मैं इसी तरह हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लूँ। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट के बाद मिलते हैं। तो कचौरियों को ना मैंने 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। फ्लेम को मैंने अब लो कर दिया है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इनको ना आपने तकरीबन कुछ 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना, ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें पकी हुई हैं, तो हमने इनको कलर देना है। तो इसी तरह ना हम पलटते पलटते हुए कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। हल्की आंच रहेगी। तो रेडी कर लो इन 3 पीस को, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, कचौरियों को ना मैंने 1 मिनट हाई फ्लेम पे फ्राई किया है। फिर मैंने इनको 3 मिनट तक पलटते पलटते हुए और फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पे। अब ये जो कचौरियाँ हमारी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी हैं। ये देखें, माशाल्लाह क्रिस्पी भी हो चुकी हैं, कलर भी आ चुका है। तो अब हम ये निकाल लेंगे और बाकी जो बच चुकी हैं वो भी हम सारी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये देखकर माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी हैं। और अब हम बाकी भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। चलें, इनको भी मैं फ्राई कर लूँ अच्छी तरह, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारी कचौरियाँ हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो ये देखकर माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन चुकी माशाल्लाह। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। चलते हैं अब हम फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। ये देखकर माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी और कुरकुरी हमारी कचौरी आलू की बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। अब हम जल्दी से इनको डिश आउट करते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कचौरियाँ हमारी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। ये देखिए, आप एक बार इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये मज़े की बनती हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी, आलू की कचौरियाँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुकी हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी बन चुकी हैं। अंदर से भी मैं आपको तोड़ के चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन चुकी हैं। बहुत गर्म है, तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े की बनती, बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी
आलू की कचौरी न्यू स्टाइल में किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।